अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को ज़बान शनासी का एक हिस्से का तारुफ़ कराया गया था, जो लफ्ज़ियात था। लफ्ज़ियात की तकरीबन तफसील आपको बता दी गई थी। अब उसका दूसरा जो हिस्सा होता है ज़बान शनासी में, वो है क़वाइद। यहाँ पर जो जमात दहुम में क़वाइद रखी गई है पहले सबक के इख्तिताम पर, वो क़वाइद इल्म अरूज़ है। और ये इल्म अरूज़ रखने का मकसद जो है वो ये है कि इल्म अरूज़ एक बहुत अहम फ़न है, और इसको फिर ये जमात में क्यों रखा गया, जमात दहुम में। इससे पहले की किताबों में जमात दहुम तक कभी भी इल्म अरूज़ शामिल नहीं था, लेकिन जो नई दरसी किताब है उसमें इसको शामिल किया गया। उसकी वजह क्या है, उसकी थोड़ी सी सराहत मैं करना चाहूँगा। इसलिए कि तलबा जब मुशायरा सुनते हैं तो वहाँ पर बहर का ज़िक्र होता है, वहाँ पर शेर का ज़िक्र होता है। वहाँ शेर कौन सी बहर में है ये कहा जाता है, फिर बहर के मुताबिक है या नहीं है कहा जाता है, या कभी सुनते हैं, तो ताकि बच्चे इससे वाकिफ़ हों, इसलिए रखा गया है। वरना यह तो बहुत ही मुश्किल इल्म है, इल्म अरूज़। और यहाँ पर पूरे का पूरा इल्म अरूज़ पेश नहीं किया जा रहा, थोड़ी सी उसके इब्तदाई जो बातें हैं वही यहाँ पर बताई जा रही हैं। यानी जमात दहुम में पहले सबक के इख्तिताम पर, फिर उसका कंटिन्यूएशन, और तीसरे सबक में है वहाँ तक ही उसको, यानी 2 असबाक में उसको रखा गया है, सिर्फ़ तारुफ़ी तौर पर। तो इल्म अरूज़ जो होता है वो असल में जो शोरा होते हैं वो इसके माहिर होते हैं। फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर सराहत के लिए, तारुफ़ के लिए जमात दहुम में इसको रखा गया है। तो अब इल्म अरूज़ असल में क्या है? इल्म अरूज़ एक मशहूर फ़न है, और इसमें अशार का वज़न मालूम किया जाता है। अशार का वज़न क्या होता है? आप आम तौर पे सुने होंगे आप लोग कि ये शेर बराबर वज़न में नहीं है। अगर किसी शायर से आप सुने होंगे या फिर आपके असातिज़ा से सुने होंगे तो इसका वज़न सही नहीं है। वो किस बुनियाद पर कह रहा वो शख्स, या वो शायर किस बुनियाद पर कह रहा, वो अगर इल्म अरूज़ जानता है तो उस बुनियाद पे कह सकता है। और जो वज़न होता है, हम मिसाल के तौर पर नात पढ़े, बरलाने वाला आखिर में आया, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, पाने बरलाने ये आते चले गए, ये वज़न, हम वज़न अल्फाज हैं। और यही अल्फाज सही इस्तेमाल किए गए या नहीं शायरी में, शायर उसकी जांच करता है, यानी जो माहिर होता है वही उसकी जांच कर सकता है, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशार का वज़न मालूम करना यह कहलाता है इल्म अरूज़, और यह मशहूर फ़न है। और फिर माहिरीन इल्म अरूज़ ने इसकी औज़ान जो मुक़र्रर किए हैं वो 19 औज़ान हैं। यहाँ पर पूरे औज़ान का ज़िक्र यह आपकी दरसी किताब में नहीं किया गया। आपको अगर ये पूरा इल्म हासिल करना है, इसको समझने की कोशिश करना है, तो इल्म अरूज़ पर मबनी किताब आपको मार्केट में मिलती है, दस्तयाब है, उसको आप ख़रीद के पूरी तफसील उसकी पढ़ सकते। तो यहाँ पर मुख्तसरन बताया गया है। तो माहिरीन इल्म अरूज़ ने इसके 19 औज़ान मुक़र्रर किए हैं, और हर वज़न का नाम जो रखा है वो बहर है। हर वज़न का जो नाम रखा है वो बहर है। बहर किसे कहते हैं? फिर जिस पर शेर तोला और जांचा जाता है। शेर को बहर में देखते कि यह बहर में सही है कि नहीं है, यानी वज़न इसका ठीक है या नहीं है, ये जांचा जाता है। और फिर ये जो बहर बनती है वो किससे बनती है? बहर जो बनाई जाती है इल्म अरूज़ में वो अज्ज़ा से बनती है, उसको अज्ज़ा बोलते हैं या अरकान बोलते हैं। जो अरकान माहिरीन इल्म अरूज़ ने तरतीब दिए हैं वो रखे हैं, 3 हैं: सबब, वतद और फासला। सबब, वतद और फासला। क्या होता है सबब, वतद क्या होता है, फासला क्या होता है? सबब 2 हरफी लफ्ज़ है, 2 हरफी लफ्ज़ है।
और वतद 6 हुरूफी लफ्ज़ है, यानी 3 हुरूफी लफ्ज़ है। फासला 4 या 5 हुरूफ पर मुश्तमिल होता है फासला। और उर्दू इल्म अरूज़ में फ़ासले की गुंजाइश नहीं रखी गई है, यानी फ़ासले का इस्तेमाल नहीं होता है, सबब और वतद का ही इस्तेमाल होता है। 2 हुरूफी लफ्ज़ कैसा होता है, यहाँ पे 1-2 मिसालें। पहला हरफ इसमें हरकी होता। हरकी किसको बोलते हैं? जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश आए, वो हरकी कहलाते। जिस पे जज़म होता है, यानी जहाँ पर हम सुकून इख्तियार करते हैं, रुक जाते हैं, वो साकिन कहलाता है। तो ये रब, हम अब ये नहीं लिखते। अब अगर आप आपकी किताब में देखेंगे तो ऐसा ज़बर और फिर जज़म नहीं लिखा जाता, रब पढ़ लेते आप, लिखा हुआ ऐसा रहता। तो यहाँ पे समझने के लिए हरकी यानी हरकत रहती है इस पर, और ये सुकून रहता। तो 2 हरफी लफ्ज़, जिसका पहला लफ्ज़ हरकी, दूसरा साकिन। इसको साकिन कहते हैं क्योंकि सुकून है इसमें, यानी जज़म लिखा हुआ है। और एक भी ले सकते हैं, कौन सा भी, जब ले लीजिए आप, या कब ले लीजिए, लब ले लीजिए, और कौन सा भी, दिल ले लीजिए, गुल ले लीजिए, रुबा तो तीसरे में आ जाता है। हाँ, तो क्या है सबब? 2 हरफी लफ्ज़ है, जिसका पहला हरफ हरकी, दूसरा साकिन। अच्छा, वतद क्या है? 6 हुरूफी लफ्ज़ है, 3 हुरूफ होते हैं इसमें। 3 हुरूफ कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे बलम एक लिया मैं, बे पे हरकत आ रही, लाम पे हरकत आ रही, मीम पे जाके रुक जा रहे हैं हम, सुकून आ रहा। यानी पहले 2 हुरूफ हरकी होते हैं, तीसरा साकिन होता है, यह कहलाता है वतद। बात समझ में आ गई होगी कि सबब में, सबब 2 हरफी लफ्ज़, वतद 6 हुरूफी यानी 3 हुरूफी लफ्ज़। सबब में पहला हरफ हरकी, दूसरा साकिन, और उसी तरह से वतद में पहले 2 हुरूफ हरकी, तीसरा साकिन होता है। अब कौन सा भी ले सकते हैं आप, मिसाल के तौर पर और एक लफ्ज़ फना। और इसमें अब ये शोरा गौर करते हैं इस पर कि ऐसा आ रहा नहीं आ रहा। हम कई अल्फाज से हरफ़ी अल्फाज देखते, उसमें लाजमी नहीं है कि ऐसे ही हो कि 2 हरकी एक तीसरा साकिन हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मगर जब हम बहर में जाते हैं तो इसकी पाबंदी करनी पड़ती है, यानी मतलब हम इल्म अरूज़ में जाते हैं तो इसकी पाबंदी शायर को करनी पड़ती है। जब भी शायर कोई शेर कहता है तो उसको वज़न का ख्याल रखना होता है। 4 और 5 हुरूफी लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किए जाते इसमें, चूँकि ये 4 बोले तो 2 सबब से बनता है लफ्ज़, और 5 बोले तो यानी एक सबब और एक वतद को मिला के बनाना पड़ता है एक लफ्ज़। यहाँ पे अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं रखी गई है। फिर उसके बाद सबब और वतद की तकरार से बहर बनती है। बहर, जिस पर क्या कहा गया, शेर तोला और जांचा जाता है, उसे बहर कहते हैं। शेर को जांचना है हमको, जांच, जिस तरह से कि आपकी जांच हो रही, आपको सवालात दे के जवाबात लिए जाते, वो जांच है आपकी। अगर किसी शायर की शायरी को जांचना है तो उसके शेर को जांचा जाता, किसकी बुनियाद पर जांचा जाता? बहर की बुनियाद पर जांचा जाता कि बहर के बराबर है या नहीं है, ठीक बहर में है या नहीं है। तो ये बहर है। अब बहर जिससे बनती है उसको अज्जा कहते हैं या अरकान। वो अरकान क्या है? सबब, वतद और फासला। मगर हमारी उर्दू ज़बान में फासले की गुंजाइश नहीं रखी गई है, सबब और वतद ही इस्तेमाल किया जाता है। सबब और वतद की तकरार से ही बहर बनती है। सबब और वतद की तकरार, तकरार का मतलब बार बार आता, बार बार दोहराया जाने को बोलते तकरार। सबब और वतद की तकरार से बहर बनती है। अब यहाँ पर बहर बनाने के लिए, जिसको हम तख्ती भी कहते हैं, ख़ास मखसूस हुरूफ यहाँ पर माहिरीन इल्म अरूज़ ने रखे हैं, जिससे बहर बनाई जाती है। शेर नहीं, बहर, जिससे बहर बनाई जाती है। शेर नहीं बनाया जाता, शेर को बहर पे रख के जांचा जाता। जिसपे बहर बनाई जाती है वो, उसके लिए माहिरीन इल्म अरूज़ ने चंद हुरूफ को इस्तेमाल किया है, ख़ास हुरूफ हैं। ये एब्रीवेट करके, यानी इसको मुख़फ़्फ़फ़ करके लिखा गया है, लम्अत सेवफना। क्यों इस तरह से लिखा गया कि आप लोगों को याद रख लेने के लिए कि कौन से हुरूफ है वो।
जिसको हुर्फ़ तख्ती कहते हैं, वो हुरूफ कौन से है याद रख लेने के लिए, अगर ये छोटा सा याद रख लिए तो आप इसको अलग करके लिख ले सकते। अलिफ, ते, सीन, आइन, फे, लाम, मीम, नून, वाउ, ई, ये है हुरूफ तख्ती, जिससे ही आपके बहर बनाई जाती है, यानी सबब वतद बना के उसकी तकरार से बहर बनाई जाती है। यहाँ पे थोड़े से दिए गए हैं, ये फ़े लिया गया, उसके साथ यहाँ से अलिफ लिया गया, फ़ा, ये सबब 2 हरफी लफ्ज़ है, एक हरफ हरकी है, दूसरा साकिन है। उसी तरह से यहाँ पे मीम लिया गया यहाँ से, और सीन मुस है, ये यहाँ पर साकिन है। इसी तरह से आपको लुन, तुन, ये सब है। उसके बाद फिर वतद के लिए यहाँ से ये हरूफ लिए जाते हैं, मीम है, फ़े है, अलिफ है, ये 2 हरकी है। देखिए मफ़ा, मीम पे ज़बर, फ़े पे ज़बर, अलिफ पे साकिन सुकून, मफ़ा, इलुन, फ़ऊ, इला वगैरह इस तरह से है। हाँ, अब सबब और वतद से क्या करना है, सबब और वतद से हम क्या बनाते हैं, इनकी तकरार से बहर बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर सबब प्लस वतद को एक हम क्या बनाएंगे, एक जुज़ बनाएंगे सबब और वतद का। अब मिसाल के तौर पर सबब में क्या है, यहाँ से देख लो, आप कौन सा भी ले सकते हैं। आप फ़ा ले लिए हम, फ़े पे ज़बर ये, और उसके बाद अब दूसरा क्या लेना है, वतद लेना है, कौन सा भी ले लीजिए वतद में से। हाँ, इला ले लिए तो फ़ा इला हो जाता, या फिर इलुन ले लिए तो फ़ा इलुन हो जाता। ये सबब और वतद से बना। उसके बाद वतद प्लस सबब, वतद बोल तो 3 हरफी लेना है, यहाँ पर मफ़ा ले लो या इलुन ले लेके फिर उसके बाद वतद मिलाओ। मफ़ा ले लिए और इसके बाद सबब का कौन सा भी ले लिए, वतद ले लिए आप, सबब लेना है, अब सबब का 2 होना है, मफ़ा तुन ले लो आप, या ई ले लो, मफ़ाई। फिर उसी तरह से सबब जमा वतद, यानी यहाँ पर 2 दफ़ा आप सबब लेना है, तीसरी दफ़ा में वतद लेना है। एक फिर भी एक बता देता हूँ मैं, सबब कौन सा भी ले लीजिए, सबब जो बनाए थे हम, फ़ा लो, नहीं तो मुस लो, और एक सबब लो, तफ़ लो, मुस्तफ़। उसके बाद एक वतद लेना है, इलुन ले लो, मुस्तफ़िलुन हो गया ये। इस तरह से आप बना ले सकते। मुख्तसर यहाँ पे मिसालें देकर बात समझाई गई है। अब जो भी अगर शेर में जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जब ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी बहरें बताता हूँ मैं अभी यहाँ पर आपको, बहरों में जो बहर बनती है वो बहर के मुताबिक ही जो शेर में अल्फाज होते हैं वो होने चाहिए। तो अब यहाँ पे बहरें 2 किस्म की होती है, एक मुफर्रिद बहर और एक है मुरक्कब बहर। मुफर्रिद बहर वो होती है जो एक ही रुकन की तकरार से बनती है, रुकन बनाए हम यहाँ पर, एक ही रुकन की तकरार से बनती है, वो मुफर्रिद बहर। और फिर एक से ज़ायद रुकन की तकरार से बनती है तो उसको मुरक्कब बहर कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुफर्रिद बहर का जिक्र किया गया है। मुफर्रिद बहर 7 हैं, मुफर्रिद बहर 7 हैं। अब यहाँ पर मुफर्रिद बहर की किस्में भी बताई गई है आपको, ये 7 किस्में हैं। यहाँ पे देखिए बहर मुतदारिक है, फ़ाइलुन। अब ये कैसा आना, फिर फ़ाइलुन लिखा हुआ रहना है पे, और एक दफ़ा फ़ाइलुन रहना, और एक दफ़ा फ़ाइलुन रहना, चूँकि तकरार होना है। बहर मुतक़ारिब में फ़ाउलुन, अब यहाँ पे फिर फ़ाउलुन रहना, और एक दफ़ा फ़ाउलुन रहना, चौथी दफ़ा भी फ़ाउलुन रहना। यहाँ पे मुस्तफ़इलुन है, इसी तरह से 4 दफ़ा। बहर रजज़ में, बहर रमल में फ़ाइलातुन रहना, इसी तरह से 4 दफ़ा। बहर हज़ज में मफ़ाइलुन, इसी तरह से ये भी 4 दफ़ा रहना। बहर कामिल में मतफ़ाइलुन, ये भी 4 दफ़ा में आना। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, देखेंगे, अब आप लोगों के समझ में आया नहीं, वो जांच के लिए थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि कैसा बना है, क्या क्या है इसके अंदर। ये एक को देखेंगे या कौन सी भी एक को देखिए आप। यहाँ पर ये जो हम रुकन बनाए हैं, ये रुकन में सबब और वतद क्या क्या है। पहला क्या है भाई, यहाँ पर सबब है ना, फ़ा सबब है। हाँ, उसके बाद इलुन, ये वतद है, ये सबब है। तो किससे बना, ये सबब और वतद से बना, फ़ाइलुन। उसी तरह से फ़ाउलुन देखेंगे आप, यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
वतद और सबब से बन रहा है। ये 3 है वतद, ये 2 है सबब। वतद जमा सबब से बना। अगर मुस्तफ़िलुन देखेंगे तो देखिए मुस्तफ़इलुन, यहाँ पे 2 सबब है, ये एक सबब है, ये एक सबब है और ये वतद है। ये सबब, ये सबब, ये वतद। समझ गए होंगे आप लोग कि 2 सबब एक वतद से बन रहा। फिर यहाँ पे देखे फ़ा इला तुन, तो यहाँ पे क्या हो रहा, एक सबब, इला का दूसरा सबब, तुन का तीसरा सबब। फ़ाइला तुन, ला है यहाँ पर। उसी तरह से मफ़ाइलुन, आप अलग अलग कर ले सकते हैं इसको। क्या क्या है यहाँ पे, मफ़ा ये वतद है, ई क्या है, ये सबब है, ये क्या है, लुन सबब है। मुमकिन है कि आप लोग ये समझ लिए होंगे। यहाँ पर इसका इख्तिताम करते हैं। तो आपकी जो पहला सबक था दरसी किताब का नात, और उसकी पूरी तफसील यहाँ पर पेश कर दी गई है। यहाँ तक आपका एक सबक इख्तिताम को पहुँचता है। अगर इंशाअल्लाह हो सका तो आइंदा वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।